भारतीय नौसेना ने ऑफशोर सेलिंग रेगाटा लॉन्च किया। भारतीय नौसेना ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में कोच्चि से गोवा तक एक ऑफशोर सेलिंग रेगाटा का आयोजन किया है और सबसे बढ़कर नौसेना कर्मियों के बीच साहसिक और समुद्री नौकायान की भावनाओं को बढ़ावा देता है। इंडियन नेवल सेलिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में 6 भारतीय नौसेना नौकायान जहाज़ों की भागीदारी दिखाई देगी, जिसमें 4 40 फुट और 2 56 फुट शामिल है। ये पोत कोच्चि में नौसेना बेस से गोवा के शुरुआती बिंदु के बीच कुल 360 समुद्री मील की दूरी तय करेंगे। फीफा रैंकिंग 2021 भारत 106वें स्थान पर है। फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन रैंकिंग 2021 में भारत 106वें स्थान पर है। टीम इंडिया की स्थिति एक स्थान ऊपर हो गई है। सुनील छेत्री की अगुवाई वाली टीम इंडिया की सैफ चैंपियन 2021 में जीत के बाद इसने 106वां स्थान हासिल किया है। शिखर संघर्ष में टीम ने नेपाल को हराया है। फीफा रैंकिंग में बेल्जियम पहले स्थान पर है, ब्राज़ील दूसरे स्थान पर है, फ्रांस तीसरे स्थान पर है। ड्रामा फिल्म कुंजघल ऑस्कर 2022 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि। तमिल भाषा की ड्रामा फिल्म कुंजगल को 94वें अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। फिल्म निर्माता विनोद राज पीएस द्वारा निर्देशित और विघ्नेश शिवन और नयनतारा द्वारा निर्मित है। 94वें अकादमी पुरस्कार 27 मार्च 2022 को लॉस एंजलिस में होने वाले हैं। एडिडास ने दीपिका पादुकोण को बनाया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। जर्मन स्पोर्ट्सवियर ब्रांड एडिडास ने बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को महिला खेलों के लिए वैश्विक एम्बेसडर बनाया है। वह विश्व स्तर पर एडिडास महिलाओं का प्रतिनिधित्व करेगी। वह भारत में एडिडास की महिला ब्रांड एम्बेसडर की कुलीन सूची में शामिल की गई है, जिसमें मीराबाई चानू, मुक्केबाज लवलीन बोरगोहने, निखत जरीन, समरजीत कौर, धावक हिमा दास और स्क्वैश खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल भी शामिल है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने गरुड़ ऐप लॉन्च किया है। भारत निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ। भारत निर्वाचन आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके आयुक्ता सुशील चंद्र है। रस्किन बॉन्ड का संकलन राइटिंग फॉर माई लाइफ प्रकाशित हुआ है। इस संकलन के लिए चयन स्वयं ब्रांड और उनकी संपादक प्रेमिका गोस्वामी ने किया है। रस्किन बॉन्ड ब्रिटिश मूल के एक भारतीय लेखक हैं। उनका पहला उपन्यास द रूम
ऑन द रूफ है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुए रजनीकांत। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। चीन ने लॉन्च किया सैटेलाइट Shijian-21। Shijian-21 को लॉन्च मार्च 3B कैरियर रॉकेट से दक्षिण पश्चिमी चीन के सिचुआना प्रांत के शिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्च किया गया है। इस प्रक्षेपण ने लॉन्च मार्च सीरीज कैरियर रॉकेट के लिए 393वें मिशन को चिन्हित किया है। चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की मुद्रा है रनम्बी और चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। दक्षिण कोरिया ने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का परीक्षण किया है। कोरियर सैटेलाइट लॉन्च व्हील या नूरी के नाम से जाना जाता है। सियोल से लगभग 300 मील दक्षिण में एक द्वीप पर बने गोहेंग में नारो स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। नूरी रॉकेट 47.2 मीटर लंबा है और इसका वजन 200 टन है। 3 चरणों वाले इस रॉकेट में 6 तरल ईंधन वाले इंजन लगे हैं। इसे 2 ट्रिलियन वॉन की अनुमानित लागत से बनाया गया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जे-इन और राजधानी है सियोल और मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन। नागालैंड 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। 15 जनवरी 2022 को कोहिमा नागालैंड में आयोजित होने वाली है। इसके अलावा 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप को साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप के साथ भी जोड़ा जाएगा। नागालैंड द्वारा आयोजित यह पहला राष्ट्रीय एथलेटिक्स आयोजन होगा। नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। नागालैंड के राज्यपाल है जगदीश मुखी। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। रोटरी इंटरनेशनल द्वारा इस दिवस की स्थापना जोनास सोलक के जन्म के उपलक्ष्य में की गई थी, जिन्होंने पोलियोमेलाइटिस के खिलाफ एक टीका विकसित करने वाली पहली टीम का नेतृत्व किया था। विश्व पोलियो दिवस के लिए 2021 की थीम एक वादे पर डिलीवरी है। विश्व विकास सूचकांक दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व विकास सूचकांक दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1972 में संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर की गई थी। DRDO ने एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। रामनाथ कृष्णन बने ICR के MD और ग्रुप CEO। वह N शिवाराम की जगह लेंगे, जिन्होंने 23 अक्टूबर 2021 को व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया था। गुड़गांव स्थित ICR वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाली एक इकाई है।
अंतर्राष्ट्रीय राजनयिका दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 2017 को ब्रासीलिया में राजनयिकाओं का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। यह दिन भारतीय कवि राजनयिका अभय के द्वारा प्रस्तावित किया गया था और इसमें बांग्लादेश, फ्रांस, घाना, इजराइल, इटली, मेक्सिको, दक्षिणी अफ्रीका और तुर्की के राजनयिकाओं ने भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक चार्टर की 76वीं वर्षगांठ है। चार्टर पर 26 जून 1945 को 50 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। पोलैंड, जिसे सम्मेलन में प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था, ने बाद में इस पर हस्ताक्षर किए हैं और मूल 51 सदस्य राज्यों में एक बन गया है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए में है। श्री एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है। तो ये तो थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।